हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। कल मैं नहीं आ पाया और ऐसा 2-3 साल पे दूसरी बार हुआ है कि कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं माँ के भवन पे था, वैष्णो देवी। और आप सबके लिए मैंने दुआ मांगी और सबसे बड़ी दुआ एक ही मांगी जो मैंने बोला था कि कोरोना भारत छोड़ो। तो मेरी यात्रा यहीं से शुरू हुई, कोरोना भारत छोड़ो यात्रा। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मांगी, हे माँ, इस कोरोना को जितना जल्दी हो सके यहाँ से ख़त्म कर और इसको ले जा। और माँ मेरी बात जरूर मानेगी, इस बात पे मुझे पूरा विश्वास है। और अब आता हूँ असली कहानी के ऊपर। और ये बोलूँ क्या, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ जी नहीं। सरकार ने कुछ ऐसा आज बोल दिया है, कुछ ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की नींद गायब हो चुकी है। और ऐसा क्या बोल दिया है, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और आज इसी पे चर्चा करूंगा कि सरकार ने एक अल्टीमेटम दे दिया है, 40 दिन का नोटिस दे दिया है कोरोना के लिए कि 40 दिन आने वाले आपके लिए बहुत खतरनाक है। 40 दिन में कोरोना आपके घर वापस पहुंच सकता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, चाइना में जो दिखाया जा रहा है कि इतनी वहां पे जी क्रेमेशन ग्राउंड पे 200% तक ये हालात हैं, वो हालात हैं, लाइनें लगी हुई हैं, फलाना ढिमका, उसका सच क्या है? तीसरा, चाइना, इसके ऊपर चाइना ने एक और खेल कर दिया है। चाइना ने जो करा है वो बताऊंगा कि चाइना तो उल्टा चल रहा है बिल्कुल। आप कह रहे हैं वहां हालात खराब है, चाइना बिल्कुल उल्टा चल रहा है और वो सबको गलत साबित करने में लगा हुआ है। और हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास फिर डेल्टा जैसा माहौल बनेगा? क्या फिर वापस वही सब चीजें आएंगी? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं। अब मैं शुरू करता हूं, चलिए आज का टॉपिक, कि आखिर सरकार ने ये 40 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया है। सरकार का ये कहना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जब भी ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जब भी इस तरह के प्रकोप हुए हैं, इस तरह की लहर आई हैं, हालांकि जापान में तो 8वीं लहर आई है, 8वीं, मतलब वहां तो लगता है कि लहर खत्म ही नहीं हो रही, समंदर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो उस तरह का माहौल चल रहा है, ठीक है। और अब कुछ कंट्री ने तो ऐसा कहानी कर दिया, वो कहते हैं गिनना बंद कर दो बस। अब इसी के साथ जीना है तो फिर क्या रोज गिनना इसके आंकड़े, इतने आ गए, उतने आ गए, अब आदत डाल लो इसके साथ जीने की। कुछ कंट्रियों ने ऐसा किया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बोला है जी 40 दिन के अंदर आपको बहुत खतरा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 30 से 35 दिन के बाद, हालांकि अब ये भविष्यवाणियां कैसे गलत भी हुई हैं पास्ट में, जब आईआईटी कानपुर वाला ने बोला था कि 4th वेव आने वाली है, ये होगा, वो होगा, इतने जून जुलाई में इतने केसेस आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, घंटा कुछ ना हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे सरकार क्या बोल रही है, वो तो आईआईटी कानपुर वाले बोल रहे थे। सरकार ये बोल रही है कि 40 दिन तक आपको खतरा है, 40 दिन के बाद, 40 दिन के आसपास आपके यहां वो लहर घूमती हुई इधर आ सकती है जो साउथ ईस्ट एशिया में आई हुई है, जहां गदर मचा हुआ है। तो क्या हमें डर जाना चाहिए? और इसके पीछे सरकार, देखो, अब मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, कोई है वशिष्ठ जी, वो कह रहे थे जी, मैं हालांकि मैंने वो वीडियो मुख्य हमारे स्वास्थ्य मंत्री का देखा नहीं, जिसमें उन्होंने ये हेडिंग डाला था कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जैसा हम कहें वैसा करो, डॉक्टरों अपना दिमाग मत लगाओ। तो मैंने सच बोलूं तो मैंने स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान देखा नहीं है, किस कंटेक्स्ट में ये बोला गया है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कह रही है कोविड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट और सारे स्पेशलिस्ट जो हैं मेडिकल के, वो कह रहे हैं इंडिया में कोई कोविड की लहर नहीं आने वाली है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल उल्टी चाल चल रहे हैं हम सब। आप चाहे वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कहेंगे हैं और बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं, सबका यही कहना है कि ऐसा लगता नहीं कि भारत में कोई लहर आएगी। लेकिन सरकार ने बोला है कि जी साउथ ईस्ट एशिया का भ्रमण करने के बाद, उधर से बॉडी मसाज कराने के बाद, थाईलैंड के बाद वायरस जो है कोविड इंडिया आएगा अपनी बॉडी मसाज कराने और तुम्हारी करने। कसम उड़ान छल लेगी, इससे ज्यादा बात हो नहीं सकती। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की शायद दो चीजें हो सकती हैं इसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सरकार फूक फूक के कदम रखना चाहती है, शायद उसको अंदरूनी कुछ खबरें ऐसी मिली हों जिससे वो फूक फूक के कदम रखना चाहती है, क्योंकि डेल्टा में जो ऐसी तैसी हुई है कंट्री की और सरकार की भी, वो उसकी भरपाई करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कोई कहानी पैदल हो। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, उनके हिसाब से वो सब सही
माना जा सकता है। लेकिन अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसपे वो बोल रहे हैं सरकार वाले कि भाई अगर इससे बचना है तो बूस्टर ठुकवाओ। मेरी तो बोलती बंद हो जाती है बूस्टर का नाम सुनते ही। वो कह रहे हैं कि इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बूस्टर बूस्टर बूस्टर। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस पर 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं कि आपने पहले बोला कि कोविड चाइना में इसलिए ज्यादा फैला कि वहां पे जीरो कोविड पॉलिसी थी और वहां की वैक्सीन खराब थी, वैक्सीन बहुत अच्छी नहीं थी और वैक्सीनेशन कम हुआ। ये आप लोगों का कहना था। हमारी वैक्सीन सुपर है और वहां की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी हुई बेकार वैक्सीन थी जिसका कोई खास असर हुआ नहीं। और दूसरा जीरो कोविड पॉलिसी तो हम लोग कह रहे थे, ये हमारा बयान था जीरो कोविड पॉलिसी। वहाँ के हमारे इंडिया के कुछ चैनल्स पे भी ये खबर दिखाई जा रही थी कि जी हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, उनकी वैक्सीन बेकार निकली, इस वजह से वहाँ पे कोविड फैल गया और वहाँ वैक्सीनेशन भी कम हुआ। हो सकता है वहाँ पे वैक्सीनेशन कम हुआ हो। वहाँ बताया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन सिर्फ 10% ही अफेक्टेड थे, वैक्सीनेटेड थे। तो अब एक तो ये बताया जा रहा है जी बूस्टर लगवाओ, है ना। अब साथ में नेजल बूस्टर आ गई हैं, ये आ गया वो आ गया। अभी एक मैं आपको एक यहाँ पे रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल ई की जो कोविवैक्स है वो कितने मिलियन वेस्ट पड़ी हुई है, मतलब कि ओवर स्टॉक पड़ा हुआ है। कोवैक्सीन का कितना ओवर स्टॉक पड़ा हुआ है, ये लोग बेचारे क्या करें, समझ से बाहर है। इनका कितना नुकसान हो रहा है, आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए। आप सिर्फ अपनी अपनी सोचते हो, इनका भी सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके नुकसान की भरपाई करो, जाके बाजू यूं कर दो, आओ ठोको। लेकिन चलिए बूस्टर, मैं तो ये बोलता हूँ बूस्टर उनको लगवानी चाहिए जिनको मतलब उनको तो जरूर लगवानी चाहिए जिनको क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं भूल ही जाता हूँ किसको लगवानी चाहिए। नोटंकी बाज है डॉक्टर काला। जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है और जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है उनको लगवानी चाहिए। बाकी लोगों को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जिसको ज़्यादा पता करना हो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, डॉक्टर नवनीत कालरा के नाम से है, DRNAVNEET कालरा। वहाँ पे आ जाओ, वहाँ बता दूंगा। और वहाँ पे आज कुछ और भी सच उजागर करने जा रहा हूँ जो सच यहाँ पे उजागर सिंह नहीं कर सकता। तो डॉक्टर नवनीत कालरा उजागर सिंह वहाँ पे आएगा और आके कुछ बताएगा। तो इसीलिए फटाफट जाओ इंस्टा पे और जाके मुझे फॉलो करो। अब देखो एक बात बताओ भाई, आप कह रहे हो 40 दिन के बाद आएगा, ठीक है, मान लिया आपकी बात। ये वायरस हमारे यहाँ 6 महीने से था, BF7। ये 40 दिन बाद ही क्यों आएगा, इसका जवाब कोई दे। ये 40 दिन बाद ही क्यों आएगा, जब ये ऑलरेडी हमारे कंट्री में है तो 40 दिन बाद ही क्यों आएगा? क्यों आएगा 40 दिन के बाद ही क्यों आएगा? आप कहते हैं कि उधर की हिस्ट्री ऐसी है, साउथ एशिया से होके आएगा। हमारे डॉक्टर्स का कहना है, मेरे जैसे डॉक्टर कहना है कि चाइना में इसलिए फैला कि वहां जीरो कोविड पॉलिसी है, हमारी इम्यूनिटी अलग है, हमारे इतनी बार हो चुका है। हालांकि जापान में भी बता रहे हैं 8वीं लहर आ चुकी है, लेकिन जापान में भी कोई ऐसा कोई तो हर इंसान चाइना के वीडियो दिखा रहा है। सारा केसेस तो जापान में भी इतने सारे हैं, वहां के वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे आप? वहां पे डेथ हो रही है तो वहां के वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे आप? हर इंसान चाइना का वीडियो दिखा आ जाता है, चाइना में करता हुआ इधर गिरा जा रहा है, करता उधर गिरा जा रहा है। अबे तो जापान के भी दिखाओ ना। क्या डेथ सिर्फ चाइना में हो रही है? अगर सिर्फ चाइना में डेथ हो रही है तो फिर आपको डरने की जाता है। अगर जापान में डेथ नहीं हो रही है, साउथ कोरिया में डेथ नहीं हो रही है, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? अगर सीरियस वहां पे पेशेंट नहीं हो रहे जापान में फलानी जगह, तो फिर आप क्यों इतने सीरियस बना रहे हो अपनी चीजों को? आप कह रहे हो 40 दिन बाद आएगा, तो BF7 तो हमारे यहाँ 6 महीने से मौजूद है। अब 40 दिन बाद क्यों आएगा? क्या उसको नकल करनी आती है? क्या वो नकलची है, कॉपी कैट है? जी वहां पहले आएगा, मैं तो तब आऊंगा। जैसे बच्चे नहीं होते, पहले वो बेटा दूध पी ले। नहीं, जब जब बड़ी सिस्टर जो बैठी हुई है, जब तक रिंकी नहीं पिएगी मैं नहीं पीऊंगा, पहले रिंकी को पिलाओ। जब रिंकी बेटा पी लो। अब रिंकी पी लेती है तब जाके वो छोटू दूध पीता है। ऐसा होता है ना। मतलब हमारा कोविड कह रहा है जी जब तक वहां नहीं आएगा ना, मैं नहीं आऊंगा इंडिया में, मैं नहीं आने वाला इंडिया में। अजीब कॉमेडी हो रही है, अजीब नोटंकी चल रही है। ठीक है भाई, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि सिर्फ प्रिकॉशंस रखने हैं, मास्क लगाना है, दैट्स ऑल। बूस्टर लगवाना है नहीं लाना है आपके ऊपर, वॉलंटरी नहीं है, ठीक है। और एक चीज और सवाल इस सरकार से पूछना चाहता हूं, और जो इसके फेवर में है, कि जो पहले बूस्टर लगी थी आज से 1 साल पहले, या जो भी 8, 9, 10 महीने 1 साल पहले जो बूस्टर लगी थी,
उसका असर कितने दिन तक रहता है? एक बूस्टर का असर मैक्सिमम 4 से 6 महीने, ठीक है। तो जिन्होंने तब बूस्टर लगवाई थी वो क्या करें, उसका जवाब भी देना चाहिए कि वो लोग क्या करें जिनको पहले बूस्टर लग चुकी है, क्या वो चौथी डोज लगवाएं? जबकि ये भी कल वो थी स्टडी की, फोर्थ जो डोज है उसको लगाने का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, फोर्थ डोज। तो मैं यही बात पूछना चाह रहा हूं कि जिनको पहले बूस्टर 1 साल पहले लगे उसका असर तो अब तक छिन्न भिन्न हो चुका होगा। जिसकी इम्यूनिटी इतने इन्फेक्शन होने से अगर नहीं हुई बनी है तो उसकी क्या बूस्टर से बन जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इतनी बार इन्फेक्शन होने के बाद, नेचुरल इम्यूनिटी बनने के बाद, नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं बनी, ओमिक्रॉन होने के बाद भी अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं बनी, तो क्या उससे बन जाएगी? एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब उन्हीं के पास है जिनकी बूस्टर बहुत सारी पड़ी हुई खराब भी हो रही है। अब नेजल बूस्टर भी आगे बताया जा रहा है। नेजल बूस्टर शायद यहाँ पे 300 की मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल में, और प्राइवेट में शायद 800 रुपए की मिलेगी नेजल बूस्टर, और 2 डोज दी जाएंगी, है ना। तो खर्चा तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के कहानी सारी मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। तो प्रिकॉशन रखिएगा। और देखो, हम तो यही प्रे कर रहे हैं कि 40 दिन क्या, एक पिक्चर आई थी, कहानी है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो हमारे तो 40 दिन की चांदनी है। किसके लिए? ये मत पूछो किसके लिए, समझदार को इशारे काफी है। फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, डरना क्या है किस बात का आपको आभास है, बर्बाद है। चलिए छोड़िए, ये फालतू के गाने नहीं गाऊंगा, काम की बात करता हूं और फिर चलता हूं। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रिकॉशंस रखना है। और नया साल आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन आप कर नहीं पाओगे। ये सब हमारे उपदेश हम देते ही हैं, फॉलो कौन करता है वो मुझे भी पता है कितना, ठीक है। तो वहां जगह जगह, मैं वैष्णो देवी गया तो जगह जगह लिखा था 1 मीटर की दूरी बनाए। अबे भीड़ लगी, एक बंदे के ऊपर एक बंदा चढ़ा पड़ा दर्शन करने के लिए, आप कहते हो 1 मीटर की दूरी बनाओ। कहां से बना ले? क्यों लिखते हो ऐसे नारे वहां सोशल डिस्टेंसिंग के, जहां पे कुछ हो ही नहीं सकता? क्या बोलूं? चलिए, माता रानी अपने आप बचाएगी सबको, और ऊपर वाला है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी है वो अपना देख रहा है। पर अब लोग ये बोलेंगे सर पहले तो आप बड़ा डराते थे, बोलते थे वैक्सीन लगवाओ, डेल्टा के टाइम पे तो बड़ा आप डराते थे, अब आप उल्टा बोल रहे हो। सर समय के हिसाब से चलना पड़ता है, वायरस अपना रूप बदल चुका है, मैं उसके बदले हुए रूप के साथ ही चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आईआईटी कानपुर ने भविष्यवाणी कर दी थी बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, मैं उस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूं। मैंने तब भी बोला था कि समय के साथ चलना पड़ेगा, आपके वायरस के रूप के साथ चलना पड़ेगा। भविष्यवाणियां इस तरह से करो, अपनी एडवांस में 2 साल की भविष्यवाणियां मत करो। तो रूप बदल चुका है, कहते हैं रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में ढलते हैं। तो ये वायरस के ऊपर लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। भले हालांकि स्मृति ईरानी जी के ऊपर थी ये लाइन, सॉरी, उनका जो कैरेक्टर था सास भी कभी बहू में तुलसी के ऊपर, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में डलते हैं। तो फिर डरना किस बात का है? वो बदल चुका है तो आप भी बदल जाइए, है ना। वायरस बदल चुका है तो हम भी बदल जाएंगे, है? और बाकी रही सरकार की, तो उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक दायित्व है, उसका एक राजधर्म है जो उसको निभाना है। उसको मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कर रही है, ये कर रही। खबर एक ये भी है कि चाइना ने उल्टा अपनी क्वारंटीन पॉलिसी खत्म करता जा रहा है। इधर जितना चाइना के बारे में हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं, उधर वो चाइना ने कल बाहर से आने वालों के लिए क्वारंटाइन ही खत्म कर दी है। बताओ, जो जो कहते हैं जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, वो उल्टा हो रहा है वहां पे। वो जैसे मर्ज बढ़ रहा है वो दवाई खत्म करता जा रहा है। छोड़ो छोड़ो, हो गया, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। चलिए, मैंने भी बहुत नौटंकी कर लिया। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, और इंस्टाग्राम पे जाइए, और मेरा डॉक्टर नवनीत कालरा पे कुछ ज्यादातर फालतू वीडियो है, लेकिन काम की वीडियो मैं आजकल डाल रहा हूँ, तो वहां पे काम की बताऊंगा। और वैसे भी बूस्टर बूस्टर लगवा लो, बूस्टर लगवा लो, बूस्टर लगवा लो, बढ़िया वाली बूस्टर, नाक वाली बूस्टर। नाक वाली बूस्टर बाहर जाएंगे तो आपको 800 रुपए की मिलेगी, सरकारी हॉस्पिटल में से 300 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए। बूस्टर लगवा लो, बूस्टर लगवा लो, बूस्टर लगवा लो। अब इससे भी आपको कोई ना समझ में आए तो मैं क्या करूं? जो ना समझे वो अनाड़ी है, चांद खिला तारे हंसे, रात गजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए,
समझने वाले समझ गए, जो ना समझे, हाँ हाँ, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जी हाँ, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और कोरोना अगर खिलाड़ी है तो भाई हम भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो रउआ लोगिन इस सबसे बड़ा खिलाड़ी को ठप्पा लगाई, जिताई नहीं चुनाव में पंचायत के, बल्कि ठप्पा लगाई और सब्सक्राइब करी, ये वीडियो को शेयर करी। इतना अच्छा वीडियो कोई नहीं बना पाएगा, इतना बढ़िया नौटंकी के स्टाइल में डॉक्टर होके नौटंकी करता है। सा बोला, साला तो बोला ही नहीं, गाली आधी तो दे सकता हूं ना। चलिए शुक्रिया, रोआ लोगिन, बहुत बहुत प्यार।